बिन मरवान मदीने का गवर्नर था। हजरत जैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीने से कुछ किलोमीटर आगे एक अपना घर बनाया, एक हुजरा बनाया और उसमें वो रहा करते थे। यह अल्लाह की शान थी, रसूल पाक का बहुत बड़ी शान थी कि आज मुसलमानों को जो ईमान की दौलत मिली है वह हज़रत जैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में अल्लाह ने कायम और दायम किया। भूल जाते हैं, आज भूल गए हैं सब मुसलमान कि हमें किस तरह हमारे लिए रसूल पाक ने अपने घर का घर लुटा दिया, शहीद करा दिया। जब यहाँ इब्ने ज़ात का सर कलम ले गए और फिर ये हुआ सिमर को कहा इसे पकड़ो, इसे पकड़ के इसके जिस्म पे इतने जख्म कर दो और पानी मत देना, इसको लटका दो इसे। उसे पकड़ लिया। अब बड़ा प्यासा, बहुत परेशान था, लेकिन सरकार का बहुत बड़ा करम कि हजरत जैनुल आबदीन को मिल गया। चीखने लगा कि मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दीजिए। जब उन्होंने पानी पिलाया, पानी पी के जैसे सुकून हुआ तो कहा कि तुमने मुझे पहचाना। देखिए अल्लाह की शान देखिए आप, और ये अहले बैत की शान देखिए, नबी के घराने की शान देखिए, मौला हुसैन की घराने की शान देखिए कि उन्होंने पानी पी कहा कि तुमने मुझे पहचाना। तो हजरत जैनुल आबदीन ने फरमाया तुम्हें मैं नहीं पहचानूंगा, तूने मेरे का घर का घर शहीद कर दिया, हमारे खानदान को शहीद कर दिया तूने, हम तुझे नहीं पहचानेंगे। तूने तो बच्चे बच्चे को शहीद कर दिया, हमारे खानदान को, और तुझे हम नहीं पहचानेंगे। तो कहा फिर भी तुमने मुझे पानी दे दिया। कहा हम उस घराने के हैं कि तूने हमारे छोटे भाइयों को, बच्चों को पानी नहीं दिया, लेकिन हम उसके हैं कि हम दुश्मन को भी पानी और खाना खिलाते हैं। हमने तुझे इसलिए पानी दिया कि वो तुम्हारा मामला था, वो तुम्हारा सोच थी, ये हमारी सोच है। हम उसके पोते हैं जिसने तमाम अल्लाह की राह में कुर्बानियां दी। हम उसके बेटे हैं जिसने अल्लाह की राह में कुर्बानी दी, हंसते हंसते दी, शहीद हो गए। उसके बाद मरवान मदीना गवर्नर था। जब हज के लिए लोग आते थे तो तमाम मेहमान जितने भी आते थे खाने काबे पर हज करने के लिए, तो जब उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ हज़रत जैनुल आबदीन हज़रत इमाम हुसैन के बेटे, उनके फर्जंद मदीने से कुछ किलोमीटर दूरी पर रहते हैं, वो तमाम लोग वहाँ जाने लगे उनका दीदार करने के लिए, उन्हें सलाम पेश करने के लिए, उनसे दुआएं लेने के लिए। तो किसी ने बताया मरवान को कि देखो तुम्हारे पास तो लोग बहुत कम आते हैं और वहाँ जैनुल आबदीन हैं, उनके पास बहुत लोग जाते हैं, वहाँ भीड़ लगी रहती है। उसे हसद हुआ, जलन हुई, कहा अरे मैं यहाँ का गवर्नर हूँ, लोग मेरे पास नहीं आते, उसके पास कैसे आते हैं। लिहाजा उसने कहा बुला के लाइए। कहा बुला के लाइए जैनुल आबदीन को। वहां से कुछ लोग वहां पहुंचे उन्हें बुलाने के लिए और कहा तुम्हें यहाँ गवर्नर ने बुलाया, मरवान ने। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। और जो बुलाने गए थे कुछ लोग वहां मौजूद थे, तो कहा आज मैं एक बात मैं बताता हूं, अगर जो बादशाह अल्लाह वालों के पास जाता है
वो बादशाह की इज्जत होती है और कामयाब होता है। और जिस बादशाह के पास अल्लाह वाला या कोई फ़कीर या कोई दुर्वेश को बुलवाता है, वो अपनी खुदी की अना में आके, वो घर बर्बाद हो जाता है, वो आदमी बर्बाद होता है, उसकी इज्जत नहीं होती, बर्बाद हो जाता है। क्योंकि वो अपनी खुदी में, अपनी अना में, अपने तकब्बुर में, अपने घमंड में बुलवाता है, इस तरह से वो बर्बाद हो जाता है। और दुनिया कोई भी बादशाह हो, अगर वो अल्लाह वालों के पास जाता है तो कामयाब होता है, और अगर अल्लाह वालों को ज़बरदस्ती बुलवाता है अपने अकड़ में, अपने घमंड में, तो वो बर्बाद हो जाता है। उसका ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। इसलिए फिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वहाँ एक पहले का मामला क्या था कि जिस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने तो सारा काम वही करते, बैत का काम करते थे। जब रसूल पाक मौजूद थे तो रसूल पाक के दस्ते पाक पे लोग बैत हुआ करते थे। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के दस्ते पाक पे बैत हुआ करते थे। फिर हजरत उमर फारूक तआला जब बने तो वो बैत हुआ करते थे। फिर उस्मान गनी तआला तो उनके हाथ पर बैत, कि जब खलीफा होता वही बैत करते थे, वही इमामत किया करते थे, वही सारे इस्लाम के जितने अरकान थे वो पूरा किया करते थे और बताया करते थे। लिहाजा हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने हुक्म रब्बी था, तो जब उसे फिर बुलवाया, उसने यहाँ तक कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन को ज़बरदस्ती बुलवाया और हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में, कमर में, इस तरह के लेके आया और अपने सामने मरवान ने अपने सामने खड़ा किया और कहने लगा कि देखो यजीद ने, उसके पास पावर था तो तुम्हारे बाप को, तुम्हारे खानदान को इस तरह जकड़ा, बेड़ियों में डाला और शहीद कर दिया। आज मेरे पास बादशाह थे, मैं ताकत वाला हूँ, आज मेरे सामने तुम खड़े हो, अगर आसानी चले जाते तो ये बात नहीं होती, इसलिए मैंने तुम्हें जंजीर में बुलवाया। अब तुम बताओ कि तुम्हारे पास मेहमान इतने ज़्यादा क्यों आते हैं, मेरे पास नहीं आते, तुम्हारे पास आते, क्या बात है, ऐसा क्या करते हो तुम? और हमने तुम्हें बेड़ियों में डाल दिया, जकड़ लिया। तो मुस्कुरा कर बोले, आपने गौर से उन जंजीरों को देखा और कहा अच्छा यह है, तो आपने कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो तीसरा जो जरब लगाई अल्लाह की, तो बेड़ियां टूट के गिर पड़ी, जिस तरह कोई कच्चा धागा होता है इस तरह टूट जाता है, इस तरह बेड़ियां टूट गई। फिर आपने फरमाया कि सुन, ताकत हमारे पास उस वक्त भी बहुत थी और आज भी है, लेकिन हम अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। जब अल्लाह की रजा होती है तो खैबर को पलट दिया करते हैं, उसके तख्त को पलट दिया करते हैं, उसकी दीवार को पलट दिया करते हैं, उसके दरवाजे को पलट दिया करते हैं। और जब हुक्म होता है तो हम शहादत नौश फरमा दिया करते हैं, हम शहीद हो जाया करते हैं अल्लाह की राह में। आज भी अल्लाह के हुक्म है तो आज भी वही ताकत है, पहले वही ताकत है, लेकिन तुम जालिम और जुल्म करने वाले हो। हम पर अल्लाह की फजल है, हम किसी को जुल्म नहीं करते, और जब हुक्म अल्लाह का होता है तो उसको पलट दिया करते हैं। जब वो उठ के खड़ा हुआ तो कहा बैठ जा, यूं डांटी दी, बैठ जमीन पर, तो हमारे मुकाबले क्या बात करेगा। बस वो वहीं बैठ गया और घुटू के बल बैठ गया, उठ नहीं पाया। उसके बाद में काफी देर के बाद में फिर वहां से वो रवाना हुए अपने घर की तरफ। जब वहां से रवाना हुए, कुछ लोग साथ में आए हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, फिर उन्होंने कहा अब मैं बैत करना शुरू करूं। इसलिए हुक्म रब्बी हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रसूल पाक की रहमत के लिए, दीन मोहम्मद इस्लाम के लिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक जो मौक़िफ़ था उसके लिए हजरत उमर फारूक तआला अन्हु